दुनिया में 99% ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद चल रही होती है और वो लोग सक्सेस भी अचीव नहीं कर पाते, बस सिर्फ एक सेंटेंस की वजह से, यार मन नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ दुनिया में 1% ऐसे भी लोग होते हैं जिन लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होती है और उनमें से कुछ लोगों ने सक्सेस अचीव कर लिया है और कुछ सक्सेस अचीव करने के सफर में है, वो भी बस एक सेंटेंस की वजह से, यार मन नहीं कर रहा फिर भी करूंगा। इन्हीं 1% लोगों को हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। तुमने जितने मिलियनर्स जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स और जैसे तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स, उनको तुम सक्सेसफुल देखते हो, मगर कैसे उन लोगों ने सक्सेस अचीव कर लिया। तो अगर तुम इनके बारे में गूगल पर थोड़ी सी भी रिसर्च कर लो ना, तो तुम्हें इनकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन का लफ्ज जरूर मिलेगा। बिकॉज उन्हें भी पता था कि वो लोग बिना सेल्फ डिसिप्लिन के सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे, और ये तुम्हें भी पता है, जिसकी वजह से तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया। और सेल्फ डिसिप्लिन एक लौती चाबी है सक्सेस के दरवाजे को खोलने। और आज इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा कि इस चाबी को अचीव कैसे करना है। इस वीडियो को मैंने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर जिसमें तुम जानोगे सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है और किसी पर्सन के अंदर क्या एबिलिटीज होनी चाहिए कि उसे हम सेल्फ डिसिप्लिन कहें। सेकंड चैप्टर जिसमें तुम सेल्फ डिसिप्लिन होने के क्या बेनिफिट्स है ये जानोगे। इसी चैप्टर की वजह से तुम वीडियो को आगे देखोगे। थर्ड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें तुम जानोगे कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बने, प्रोसेस पता चलेगा प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ। और इसी चैप्टर में तुम सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि जैसे तुम में से बहुत से लोग बोलते हैं ना, भाई हम सेल्फ डिसिप्लिन तो बन जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन या 1 हफ्ते के बाद हमारी सारी सेल्फ डिसिप्लिन खत्म हो जाती है। तो इसका भी सोल्यूशन तुम्हें मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम किसी दूसरी सेल्फ डिसिप्लिन की वीडियो पर क्लिक करोगे ही नहीं। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है एंड किसी पर्सन के अंदर क्या एबिलिटीज होनी चाहिए कि उसे हम सेल्फ डिसिप्लिन कहें। इन सिंपल वर्ड्स सेल्फ डिसिप्लिन एक पावर है। पावर है कंट्रोल का अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, बिहेवियर, डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑब्स्टिकल्स के बावजूद। और जिसके अंदर ये एबिलिटीज है कि वो कंट्रोल कर सकता है अपने थॉट, इमोशंस, एक्शंस, बिहेवियर पर बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए, एंड वो फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट भी है, तो वो एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है। और ऐसे लोगों को हम सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। सेकंड चैप्टर, अब इस चैप्टर में तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन के 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में पता चलने वाला है। फर्स्ट, फास्टली अचीविंग गोल्स देन अदर्स। मान लो 2 पर्सन है ए एंड बी, जिनके गोल से एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनना। उन दोनों में से एक जो पर्सन है जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो 1 मंथ में अपने गोल के कुछ दिन मोटिवेट होकर काम करता है और कुछ दिन नहीं कर। समझ लो 30 डेज में से सिर्फ 14 से 15 दिन अच्छे से काम कर पाता है। और दूसरी तरफ पर्सन बी जो एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है, जो मंथ के 30 to 30 डेज रेगुलरली अपने गोल के लिए काम करता है। अभी मैं तुमसे पूछता हूँ कि इन दोनों में से सबसे पहले एक सक्सेसफुल क्रिएटर कौन बने? ऑब्वियसली तुम बोलोगे पर्सन बी, क्योंकि वो अपने गोल के लिए ज्यादा काम कर रहा है। और यही है सेल्फ डिसिप्लिन होने का फर्स्ट बेनिफिट कि सेल्फ डिसिप्लिन लोग अपने गोल को जल्दी अचीव करते हैं। सेकंड बेनिफिट सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ डिसिप्लिन लोग अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही वजह है कि सेल्फ डिसिप्लिन लोग तुमको काम, रिलैक्स दिखाई देते हैं और दुनिया की कोई भी चीज उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल। थर्ड बेनिफिट कॉन्फिडेंस। तुमने देखा होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन लोग हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें लोगों की परवाह नहीं होती कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, और इसी वजह से वो तुमको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। अब तुम बोलोगे सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन के क्या क्या बेनिफिट्स है, ये हमें पता चल गए। अब सेल्फ डिसिप्लिन बने कैसे, वो प्रोसेस क्या है? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो भाई इसका आंसर तुम्हें इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। थर्ड चैप्टर, तुम इस चैप्टर में वो प्रोसेस जानने वाले हो जिसे अप्लाई करके तुम सेल्फ डिसिप्लिन बनोगे। सो स्टार्ट। तो भाई तुमने न्यूटन का वो लॉ तो सुना होगा जिसमें न्यूटन कहता है कि कोई भी चीज़ तब तक मोशन में नहीं आ सकती जब तक कोई और फोर्स उसे पुश ना करे, और अगर वो चीज़ मोशन में आ गई तो वो उस वक्त तक मोशन में रहेगी जब तक कोई और फोर्स उसे ना रोके। इस लॉ का हमारे सेल्फ डिसिप्लिन बनने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा काम है। मतलब कोई काम स्टार्ट करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अपने गोल के लिए काम करना मुश्किल नहीं है, उसे स्टार्ट करना मुश्किल है। एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं, उसे स्टार्ट करना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा आलस और मन तुम्हें काम ना करने के बहाने देने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। अब इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि तुम्हें कोई काम करना है तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स, फैमिली, तुम्हारी ड्रीम लाइफ, तुम्हारे गोल्स, कुछ भी जो तुम्हारे अंदर वो आग लाए। ये कोई सस्ता सा मोटिवेशन नहीं है, ये आग लिमिटलेस है। और नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारा मन ना करे काम करने का तो उस वक्त उस रीज़न को याद कर लेना, और जैसे ही तुम उस स्ट्रॉन्ग रीज़न को याद करोगे तो तुम्हारे अंदर फिर वो आग पैदा होगा। इसके बाद तुम उस काम को करने लग जाओगे जिसको करने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा था,
क्योंकि तुम्हें अभी पता चल गया है कि तुम्हें इस काम को क्यों करना है। अब तुमने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन न्यूटन के लॉ के मुताबिक कोई और फोर्स भी उसे रोक सकती है। वो फोर्स कुछ भी हो सकती है, जैसे सोशल मीडिया, कॉर्न, कुछ भी। कोई भी डिस्ट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे करे बगैर हम अपने आप को रोक नहीं सकते। तो इससे बचने के लिए मैं तुम्हें एक रूल बताऊंगा, जिसे मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। वो रूल है 10 मिनट रूल। तो साइंस के मुताबिक कोई डिस्ट्रैक्शन की तलब तुम्हारे अंदर 10 मिनट्स तक रहती है, और वो उन 10 मिनट्स में वो इतनी पीक पे होती है कि अच्छे भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन अगर तुमने उसे 10 मिनट तक रोक लिया तो वो तलब तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी। उन 10 मिनट्स में तुम अपने गोल्स को इमेजिन कर सकते हो। अब तुम डिसिप्लिन तो हो गए, लेकिन मंथ में 30 डेज तक बिना एक दिन मिस किए रेगुलरली अपने गोल के लिए काम कैसे करें। तो तुम्हें ये कैलेंडर फार्मूला अप्लाई करना है। तो तुम्हें हर दिन अपने गोल के रिलेटेड 3 टास्क चूज़ करना है, और उसे कंप्लीट करने के बाद कैलेंडर पर एक क्रॉस लगाना है, और तुम्हारा मन कभी नहीं करेगा कि तुम इस चेन को तोड़ो। और अब द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कि तुम सेल्फ डिसिप्लिन तो बन जाते हो, लेकिन 2-3 दिन या एक हफ्ते के बाद तुम्हारी सारी सेल्फ डिसिप्लिन ख़त्म हो जाती है। तो इसका रीज़न ये है कि तुम पहले दिन से ही बड़े बड़े टास्क करना स्टार्ट कर देते हो। लाइक तुमने कभी बुक पढ़ी ही नहीं है, पहले दिन से ही 4 से 5 पेज पढ़ने लगते हो। एक्सरसाइज की ही नहीं है, पहले दिन से ही 1 घंटा वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हो। या गोल्स को अचीव करने के लिए डेली बहुत बड़े टास्क करने लगते हो। तो यही वजह है कि तुम ज़्यादा दिन तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो। तो सोल्यूशन ये है कि स्टार्ट स्मॉल कामों से शुरू करो। लाइक शुरू में 1 पेज पढ़ो और 10-15 मिनट वर्कआउट करो, और स्टार्टिंग में गोल्स के लिए स्मॉल टास्क रखो। लास्ट, ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कमेंट ज़रूर करना कि आई विल बिकम सेल्फ। अभी के लिए बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो के साथ।